कल संसद में 3 बिल पेश हुए, लेकिन उस सब में महत्वपूर्ण था अरविंद केजरीवाल बिल। अब आप सोच रहे हो कि अरविंद केजरीवाल का और बिल जो संसद में कानून बनने जा रहा है, उससे क्या संबंध है, क्या तात्पर्य है? जी हाँ दोस्तों, बात ही कुछ है। दोस्तों, आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल शराब जो नीति था, उस केस में उनको गिरफ्तार किया गया था 21 मार्च 2024 को। 177 दिन के बाद उनकी रिहाई, मतलब वो जेल से बाहर है। ऐसे ही संजय सिंह को देखिए, 4 अक्टूबर 2023 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी, 181 दिन बाद ये बाहर है। मनीष सिसोदिया 26 जनवरी 2023 में ये गिरफ्तार हुए और 510 दिन के बाद ये बाहर आए। की कविता 15 मार्च 2024 को गिरफ्तार हुई, 150 दिन के बाद बाहर आई। अब ये जो मैं आंकड़े आपको दे रहा हूं कि इतने दिनों बाद ये बाहर है, उसका मतलब क्या है? अब ये सारा मामला यहीं से शुरू होता है, क्योंकि आपके दिमाग में रिमाइंड कराना चाहता था कि जो ये बिल है, वो बिल का मतलब क्या है, और ये बिल से जो कल लोकसभा में पेश हुआ उसके बाद से क्या इस पे हड़कंप मचा। चाहे वो ओवैसी हो, विपक्षी दल के सारे पार्टी, ये भाई पूरे शासन जो है वो जो मोदी सरकार है वो लाना चाहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाना चाहता है, सबको जेल में डालना चाहता है। ये कभी वोट वाला चल ही रहता है, वोट चोरी का, तो उसमें ये दूसरा उनके ऊपर एक बोल सकते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, बिजली बिजली गिर गई। अब सवाल ये है कि जब इसको ओवरऑल आप जानेंगे तो आपको लगेगा कि मैं बोल तो रहा हूँ सही में मजाक में कि अरविंद केजरीवाल बिल है, लेकिन अगर देखा जाए ओवरऑल तो ये कई लोग ये अप्रिशिएट भी करेंगे जो एक कदम है सरकार की। 3 बिल पेश हुए। एक वो जो बिल हुआ वो मैं बता देता हूँ, द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें 130 के मामले में बिल को पेश किया गया 2024, 130। उसके बाद दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेरिटरी अमेंडमेंट बिल जो हुआ 2025 वो हुआ, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। तो ये पहला जो है इसी में कंट्रोवर्सी है, बाकी तो सब ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन 113 अमेंडमेंट बिल। अब ये बिल क्या है, आप जब देखेंगे इस बिल के बारे में तो आपको धीरे धीरे सब चीजें पता चलेगा। 2013 में एक लिली थॉमस का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक जजमेंट आया था, उसमें ये था कि कोई भी एमपी एमएलए अगर 2 साल से ज्यादा का उनके ऊपर सजा हो तो उनकी जो सदस्यता है उस सदन से अपने आप समाप्त हो जाएगी। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता, जो कि गुजरात हाई कोर्ट में, सॉरी हाई कोर्ट या था लोअर कोर्ट था, आप बताइए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। वहां पे इनको सजा मिली जो 2000 से ज्यादा के 2 साल से ज्यादा थी। तो उनके जो उनको देखा हुआ कि उनकी सदस्यता जो है लोकसभा की समाप्त हो गई। बाद में वो कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गया, वहां से जीत के आया, उसके बाद उनकी सदस्यता बहाल हो गई। लेकिन अब ये कानून जो है, ये कानून आया था रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत, 2013 वाला। अब यहां से सवाल उठता है कि जो मैंने बोला, इस जो अभी अमित शाह ने बिल को पेश किया उसमें क्या है, सबसे बड़ा ये है कि ये बिल में अब उसमें जो कन्विक्शन, जो आदमी को कन्विक्टेड हो, तो वो लिली थॉमस का ऐसा था, इस दोनों में अंतर ये है कि जो कन्विक्शन हो, मतलब जिसपे पूरा आरोप साबित हो गया हो, जिनको सजा हो गई हो, उनके ऊपर है। उनके ऊपर ये 2013 का वाला लागू होगा कि भाई ये 2 साल के बाद। लेकिन यहाँ पे कन्विक्शन का नहीं है कि आप पे आरोप साबित हो गया, सजा मिल गई। यहाँ पे है कि अगर ऐसा कोई जो केस हो जिसमें लगे कि केस में 5 साल से के ज्यादा का सजा हो सकता है, प्रावधान है इस केस मामला के तहत, तो वहां पे, और अगर 30 दिन तक आप जेल में रह गए तो आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। चाहे वो सीएम हो, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे सेंटर का कैबिनेट मिनिस्टर हो, इवन पीएम भी। तो यहाँ पे मैंने जो बोला ना कि ये लोग खुश होंगे कि इसमें ऐसा नहीं है कि केवल सीएम को, कैबिनेट मिनिस्टर को रखा गया, इसमें इसके अंतर्गत जो ये 133 अमेंडमेंट बिल है, 130, वो उसमें पीएम भी इस कैटेगरी में आते हैं। तो जो भी इसके अगर खिलाफ बोलता है कि नरेंद्र मोदी जो है शासन करने के लिए लेके आए, तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं या गलत तरीके से इसको प्रेजेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बिल है जिसमें कि कोई भी ऐसा नहीं है
जो भारत के कानून के अंतर्गत ना आए, प्रधानमंत्री हो, कैबिनेट मिनिस्टर हो, या सीएम हो, या राज्य के कोई भी जो मंत्री हो उनका। तो इसलिए इस बिल को लेकर बहुत हो हल्ला हंगामा मच रहा है, और ये विपक्षी दल इसको काफी जोश से उठा रहे हैं। अब सवाल ये होता है कि मैंने बोला ना कि वो कन्विक्शन नहीं होना है, आपको किसी भी आरोप में यही लग जाए कि आप इसमें इस प्रावधान के अंदर आपको 5 साल की सजा हो सकती है, तो ये आप इसका अंतर्गत आ सकते हैं। अब मान लीजिए कि तीसरे दिन आपकी गायब आपकी सदस्यता जो है खत्म हो जाती है, लेकिन 31वें दिन कोई कोर्ट से आपको निर्णय आ जाता है कि भाई आप उसमें बरी हो जाते हो, तो उसमें क्या होगा? तो आपके पार्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि दोबारा सीएम या पीएम आपको बना सकता है कि नहीं। ये उनका वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन 30 दिन के अंदर आपकी सदस्यता तो समाप्त हो जाएगी। ये अब ये बिल आगे होगा कि ये पास होगा या नहीं होगा, देखिए सारा मेजोरिटी का खेल है कि 2/3 मेजोरिटी चाहिए इस बिल को पास कराने की। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है हर लोगों से, मतलब हर लोगों से मिले, इसमें मतलब के बनाने का प्रयास करेगी, दूसरी पार्टियों से बनाने का प्रयास, तो देखने वाले आने वाले दिनों में। लेकिन ये जरूर होता है कि आज तक जो लोग कुछ भी करके, और आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल हो, या अभी जो है वहां पे झारखंड के जो सीएम है हेमंत सोरेन, ये सारे लोग, या जो इसके पहले जितने लोग आए हैं, उनके ऊपर ऐसे भी केसेस रहे जो 5 साल से ज्यादा का सजा हो सकता है, 30 दिन से ज्यादा जेल रहे हैं, फिर भी उनको कुछ नहीं होता। तो कहीं ना कहीं अगर आम पब्लिक के नजर में देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ये सही है। अब विपक्षी पार्टी इसको किसी ले रही है, देखिए उनको तो मुद्दा बनाना है किसी में। अगर प्रधानमंत्री को इससे अलग रखते कि प्रधानमंत्री इसके इस पे कार्रवाई नहीं हो सकती, या इस बिल के अंतर्गत नहीं आता, तब तो मैं समझ रहा हूँ कि उनका बात कहना या इसका विरोध करना उचित होता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री भी इसके अंतर्गत आ रहा है तो कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन कई बार मुझे लग रहा है ना, विरोध करने के लिए विरोध करते हैं। जैसे एसआईआर का मामला है, एसआईआर के अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो जो भी राहुल गांधी का जो आपने प्रेजेंटेशन देखा होगा वोट चोरी के ऊपर, तो एक तरह से आपने देखा हुआ है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो एसआईआर को सपोर्ट कर रहे थे कि मतलब दो दो जगह उनका किसी का वोटर आईडी है और दो दो जगह वोट दे सकता है, तो इनको हटाना चाहिए। तो लेकिन वही वो महाराष्ट्र में अलग बोल रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि उनको कहीं ना कहीं चीजों को विरोध करना है। बंदा जो होता है ना कि आप कभी भी जीवन में, मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि जीवन में आप अपनी गलती को जब तक नहीं मानोगे, जब तक ये स्वीकार नहीं करोगे कि भाई मैंने कोई गलती किया है, तो वो गलती को आप अच्छे करने का प्रयास भी नहीं करोगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा या इसको मानना पड़ेगा कि आपसे गलती हुई है। जैसे क लिखा आपने, आ का गलत तरीके से लिखा, तो आप उसको ठीक कर सकते हो अगर मानोगे कि नहीं भाई क ऐसे नहीं लिखना है। लेकिन आप पहले से मान के बैठे हो कि नहीं मैं तो गलत लिखा ही नहीं या लिख ही नहीं सकता, तो कितना भी आप आपको बताया जाए कि आप गलत लिख रहे हो, आप मानोगे नहीं। तो पहले आपको रियलाइजेशन, जो फर्स्ट स्टेप होता है रियलाइजेशन, कि आपको रियलाइजेशन हो कि जो आपका स्टेप है वो गलत हो। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आपको ये रियलाइजेशन नहीं हो रहा है कि आप जो चुनाव हार रहे हो, तो उसका कारण ये नहीं है कि आप वोट चोरी से हार रहे हो या ईवीएम के प्रॉब्लम से हार रहे हो। ऐसा नहीं है, आप हार रहे हो क्योंकि आप सही मुद्दों को सही तरीके से उठा नहीं। और आज के टाइम में मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंटरनेट इतना पावरफुल है, सोशल मीडिया इतना पावरफुल है। मैं मानता हूँ कि बहुत मैनिपुलेट करने के लिए क्षणिक आप मैनिपुलेट कर सकते हो उसको, सोशल मीडिया पे चीजों को अपने तरीके से आप वीडियो को एडिट करके, फोटोग्राफ एडिट करके आप डाल के थोड़े दिन के लिए मैनिपुलेट कर। लेकिन जब वो एक्सपोज होता है तो वो बैकफायर बहुत करता है, क्योंकि आपकी विश्वसनीयता जो है ना, वो जनता की नजरों में गिर जाती है। क्योंकि लोग जानते हैं कि आप हमेशा से ऐसे ही फेक नैरेटिव चलाते हो, फेक वीडियो को एडिट करके डालते हो, और ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में फायदेमंद नहीं होता। और यही वजह है कि राहुल गांधी जितना भी मुद्दे उठाते हैं एक टाइम के बाद भ्रष्ट हो जाता है, उसके बाद फिर लोग जनता पे विश्वास नहीं करती। वो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे मुद्दे उठाओ जो जनता से जुड़े हो, जो फैक्ट हो, जो होता है ना कि आप मतलब ऐसे नहीं कि खाना बनाना है घर में तो कुछ भी बना, आप बनाओ, कम बनाओ लेकिन टेस्टी बनाओ। तो वैसे ही आप कि कम कोई भी काम करो तो मतलब दिल लगा के करो, मतलब उसमें आप फैक्ट चेक करो हर चीज की, भाई आपको, क्योंकि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो, जनता की नजरों में हो,
तो आपका 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 पूरा इमेज ही, आपकी पार्टी या आपका चुनाव जो भी आप लड़ रहे हो उसका एक तरह से बेस होता है। और आप उस पे अगर मान लो खड़े नहीं उतरते, जनता एक बार मान जाए आप झूठे हो और बार बार आपको यही माने, तो आपके सच्ची कही हुई बात को भी वो जनता मानेगी नहीं। आप हो सकता है कभी आप सच भी बोलो तो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि आप सच बोल रहे हो। तो मेरा मानना है कि ये जो चीजें हैं, केवल विरोध करने के लिए विरोध नहीं करना चाहिए। हाँ, आपके पास उससे बेटर कोई अगर आइडियाज है तो वो शेयर करना चाहिए, समाज प्लेटफॉर्म पे आके बताना चाहिए कि ऐसा करना चाहिए। तो ताकि अब देखिए तेजस्वी यादव को भी 2 वोटर आईडी निकले, बहुत लोगों को मिल जाए। और यही कारण है कि बिहार में जितना भी आपने देखा होगा फेक वीडियो बना के इतनी रैली में लोग आए, उतनी रैली में आए, लेकिन होता क्या, ये आज से नहीं हो रहा, 2014 के बाद से हो रहा है कि नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है। हर चुनाव के बाद बोलते हैं कि पिछले वाले में लहर नहीं थी, अब पिछले वाले चुनाव में लहर थी, अब नहीं। और हर चुनाव में यही होता, फिर आगे वो चुनाव बीत जाएगा, उसमें हार जाते हैं, फिर आगे वाले चुनाव में बोलते हैं उसमें इसमें नहीं है, उसमें लहर था। मतलब अगर बेसिकली वो लोग काम नहीं करते कि हम कैसे चुनाव जीतना है, हमें कैसे जनता के अंदर अपनी विश्वसनीयता को बनाना है कि जनता आपकी बातों को विश्वास करे। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी आज भले उनके कई मंत्री होते हैं जिसके से मैं बोल सकता हूँ कि मानता हूँ कि वो लोग उस तरह से काम नहीं करते या उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक नरेंद्र मोदी की विश्वसनीयता है कि आप जितना भी नैरेटिव चला दो, आम जनता के दिल में है कि बंदा है ना काम करता है और वो देश के लिए काम करता है। और ये जब तक ये नैरेटिव चलता रहेगा, आप जितना भी कर लो, जितना भी फेक नैरेटिव चला दो, वो भ्रष्ट होता रहेगा। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि हमेशा सही चीज ढूंढो, सही तरीके से फाइट करो। ये आया तो इसमें देखिए कोई भी आप लेके जाओगे जनता में तो यही आएगा कि देखो यार, इसमें तो पीएम भी अंदर आ रहा है, तो फिर इसका विरोध क्यों कर रहे हो। अगर ये बोलता पीएम एक्सक्लूड करके कर दे तब तो मानते आप। ऐसे ही एसआईआर में आप महाराष्ट्र में और बोल रहे हो, यहाँ पे और बोल रहे हो। ऐसे ही संजय कुमार को माफी मांगना पड़ा। तो ये सब चीजें हैं जो बाद में भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप खुद भी, इतना बड़ा पार्टी है, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उससे आप जानो कि भाई कोई आदमी, कोई एक साइकोलॉजिस्ट ऐसा आंकड़ा दे रहा है तो आप पे आंख बंद करके नहीं सोचना चाहिए, मान लेना चाहिए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता हैं उनके लिए, कि अब उनको सोच समझ के ये कोई काम करना पड़ेगा। क्योंकि अब ऐसा नहीं होगा कि जेल जेल से सरकार चला दें, जो अरविंद केजरीवाल कर रहे थे वैसे नहीं चला पाएंगे। वैसे नहीं, जो आपने देखा हो डिप्टी सीएम तो हो गए, जो क्या मान हेल्थ मिनिस्टर थे ना, वो क्या जैन, वो सारे लोग अपने जेल से ही सरकार चला रहे थे। तो वैसा आने वाले दिनों में नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कि इस चीजों को तो जनता अप्रिशिएट करेगी, नेताओं का धीरे धीरे देखिएगा इस पे बवाल मचने वाला है। अभी एक नया चीज वोट चोरी के बाद शामिल हो गया विपक्षी दलों के मुद्दों में। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइए।